वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? क्या मेरी वॉइस आप लोगों के पास क्लियर आ रही है? एक बार कमेंट करके बता दो। वॉइस क्लियर है? बच्चा ने फिर नाम चेंज कर दिया आज। बाकी लोग कहाँ हैं? फटाफट से बुलाओ उनको। जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह बना हुआ है उसमें अगर कोई बच्चे ऐड हो तो उनको बुलाओ फटाफट से मैसेज करके। सब लोग अच्छे हैं। कल थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। कल मेरा भी थोड़ा तबीयत डाउन था। चलो, मारा क्या हाल चाल है मारा? सर एकदम बिंदास हूँ। एकदम मजे में। एकदम अरे, मजे में सर। ऐसी बारिश आ रहा है ना। ऐसी आवाज आनी चाहिए तब मजा है कि हाँ लगे भी हाँ भाई बिल्कुल मजे में। सर सेम है यार। अच्छा चलो, वेरी गुड। चलो, तो लास्ट सेशन आप लोगों ने रिकॉर्डेड देख लिया कि नहीं देखा? जो लोग लास्ट सेशन में नहीं थे उन लोगों ने देख लिया। चलो। चलो तो वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा सेशन। हमने रैंकिंग टेस्ट स्टार्ट किया था और रैंकिंग टेस्ट में हम क्वेश्चंस कर रहे थे। कंसेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूं। ठीक है। चलो। बुखार सेम हियर। अच्छा, यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है। नहीं, अब तो मैं तो बिल्कुल परफेक्ट ठीक हूँ। चलो, आओ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो। ए रावण, कितने दिनों बाद आया है रावण? चलो, इस क्वेश्चन का आप मुझे एक बार आंसर करके बताएंगे? बताइए। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताओ। In a row of girls, Kamya is fifth from the left hand and Preeti is sixth from right hand. When they exchange their position, then Kamya become 13th from the left. What is the new position of Preeti from right? बताइए जरा। देखो, लास्ट में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट बताया था और एक ट्रिक भी बताई थी। आपको बोला गया काम्या जो है वो फिफ्थ पे है फ्रॉम द लेफ्ट, और जो प्रीति है, प्रीति की पोजीशन क्या है? सिक्स है फ्रॉम द राइट। एक्सचेंज किया आपस में पोजीशन को, देन काम्या बिकम 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब एक बात बताओ, आपको क्या प्रीति का न्यू पोजीशन पूछा है? यस या नो? जी सर, प्रीति का न्यू पोजीशन पूछा है। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में यह बताया था कि जितना काम्या ने इंक्रीमेंट लिया है उतना ही हमें प्रीति का इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। उन्होंने अपना पोजीशन क्या किया है? इंटरचेंज किया है, एक्सचेंज किया है। यानी कि प्रीति की प्रीति की जगह काम्या और काम्या की जगह कौन हुआ? प्रीति हुआ। ठीक है। तो जितना हमारा काम्या का इंक्रीमेंट उतना ही प्रीति का। तो काम्या का इंक्रीमेंट 5 से 38 के लिए, सॉरी 13 के लिए क्या करेंगे? +8 हुआ है तो ये भी +8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्लियर है सभी का? बताइए। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड, ग्रेट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर जितना हो सके उतना फास्ट तरीके से बताएंगे। बताओ। 22। वेरी गुड। चलो, जिनका नहीं हुआ है वो देखो जरा आराम से। अच्छा, रावण ने भी, मारा ने भी 22 बताया है। चलो आइए, देखो आपको क्या बोला गया है।
कि इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। दीप्ति जो है नाइन्थ पे है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। एंड कशिश इज 13th फ्रॉम राइट हैंड। ये कशिश है, कशिश जो है 13 पे है फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। अब देखो, व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन दीप्ति बिकम 19 सॉरी 18। अब एक बात बताओ, दीप्ति का इंक्रीमेंट 9 का हुआ है ना, यस या नो? दीप्ति का इंक्रीमेंट जो है 9 को हुआ है, तो इसका भी 9 कर देंगे। 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 22। सिंपल। तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर है? यस या नो? टाडार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जरा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ। इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता दूं अगर आप लोग बोलो तो? क्या इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता दूं? चलो देखो, सब लोग देखना। यहां पर क्या बताया कि आपको बोला इन ए रो बॉयज ए इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये ए है, इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। एंड बी इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। बी इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड। and exchange their position, interchange their position, a become 15th, a become 15th, ठीक है गाइज। a become 15th from the left hand। अब आपसे पूछा हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, ठीक है, इन द क्लास, ठीक है। अब एक बात बताओ जरा सब लोग मुझे, क्या इसमें टोटल पूछ लिया गया? बताइए, क्या इसमें आप लोगों से टोटल पूछ लिया गया? आज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे कम है? क्या इसमें टोटल पूछ लिया गया? अब हमें अगर इसमें टोटल निकालना है तो पता है क्या करना पड़ेगा? सिंपल बता दूं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिना डायग्राम बनाए। देखो ध्यान रखना, जिसका न्यू पोजीशन दिया है उसका न्यू दूसरे वाले का पुराना ओल्ड। 24 माइनस 1 23। ये लो बच्चा, सबसे सिंपल तरीके से कि अगर मान लो इंटरचेंज वाला कोई भी क्वेश्चन है और इंटरचेंज वाले किसी भी क्वेश्चन में आपसे टोटल पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? जिसका न्यू पोजीशन गिवन है उसका न्यू पोजीशन, और जो दूसरा वाला है अदर है उसका ओल्ड पोजीशन, और दोनों का जो सम करके -1 कर दो। क्लियर हो गया? बताओ। अरे क्लियर हुआ? हाउ को छोड़ो, आप तो ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये हाउ वाला मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। लास्ट क्लास में मैंने, देखो मैं लास्ट दिखाता हूं। ये देखो मैंने यहां पर टोटल निकाल कर बताया था, ये देखो लास्ट क्वेश्चन, यहां पर टोटल निकाल कर बताया था ना। ये टोटल निकाल कर मैं यहां पर बता चुका हूं। फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चा, वो सीधा ही तो मैंने बताया कि जिसको चेंज किया है उसको न्यू पोजीशन ले लो, और सेकंड वाले का ओल्ड पोजीशन, दोनों का सम करके -1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये फॉर्मूला ही है, लेफ्ट प्लस राइट -1। आपको तो सीधा जैसे मैंने बताया ना ठीक उसी तरीके से करना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर करके बताओ। चलो ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो सब लोग। रैंकिंग टेस्ट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
31। सी सर। जी सर। हाँ भैया देखो। जी मैम। देखो, आपको बोला गया सुजाता। देखना जरा, सबसे सिंपल लॉजिक मैंने बताया है। सुजाता इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 10th, एंड नम्रता, नम्रता इज 9th फ्रॉम द राइट। इफ इंटरचेंज देयर पोजिशन, सुजाता बिकम 23rd। ठीक है। अब एक बात बताओ, सुजाता 23rd पे है, तो आपसे क्या पूछा है? टोटल पूछा है। टोटल पूछा है, तो इसका न्यू, इसका ओल्ड। ठीक है, इसका न्यू, इसका ओल्ड, दोनों को ऐड करके -1 करते हैं टोटल के लिए। 32 -1 31, फिनिश। अरे यस या नो? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक फिनिश किया है? इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक फिनिश किया है? अच्छा, क्यों वाला? उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल गया? उसका पीडीएफ मिल गया आप सब लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो मैं बता देता हूं। देखो, आपको बोला ए जो है, ए का पोजीशन कितना गिवन है? 12 गिवन है लेफ्ट से। एंड बी का जो पोजीशन है वो 27 गिवन है राइट से। इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए बिकम 18th। ठीक है। देन आपको पूछा फाइंड द टोटल नंबर। तो अब टोटल नंबर के लिए यही करना पड़ेगा कि ए का न्यू पोजीशन गिवन है तो 18, बी का ओल्ड वाला 27 -1, तो ये हो जाएगा 45 -1 क्या 44 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? ये लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर? अरे यस या नो? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो, इस क्वेश्चन का लॉजिक, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप मुझे। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे मुझे। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बताओ जरा। इस लॉजिक पे मैं क्वेश्चन सिखा चुका हूं आप लोग। देखो, आपको बोला कि सुरेश जो है, सुरेश का 27 पोजीशन है। अब एक बात बताओ, फ्रॉम द लेफ्ट, और रमेश 27 राइट पे है, और टोटल कितना कि ये ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो। क्या पहले यही चेक करना पड़ेगा कि ये ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे? यस या नो? जो भी लास्ट क्लास में थे उन सबको समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये लोग ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे। और मैंने क्या बताया था, याद करो। ये ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे उसका तरीका क्या बताया था कि सर इफ लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन टोटल, देन क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। ताई मारा? बोलो, ओवरलैपिंग होगी क्या? अब देखो, लेफ्ट प्लस राइट करके देखा अपन ने, 27 + 27,
क्या 54 ग्रेटर देन 51 आ रहा है, सॉरी 49 आ रहा है? यस। तो ओवरलैपिंग होगा ना? ओवरलैपिंग होगा, बिल्कुल सर ओवरलैपिंग होगा। और ओवरलैपिंग की कंडीशन में मिड का फॉर्मूला याद है? ओवरलैपिंग की कंडीशन में मिडिल का फॉर्मूला याद है क्या? मिडिल इक्वल टू क्या था? टोटल माइनस का, सॉरी क्या था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस टू, यही था? बताओ, क्या यही फॉर्मूला था कि मिडिल निकालने का लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस टू? तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया भाई साहब? 54। टोटल कितना है? 49 माइनस का 2। तो 54 माइनस का 51 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्या? बोलो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बताओ, कोई दिक्कत? किसी को भी कोई डाउट है तो क्लियर करो। अरे रे 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 रे, क्या कर रहे हो? मिडिल निकालने का ये फॉर्मूला बेटा, ये किसका था? ये तब का था जब नॉट ओवरलैपिंग। बच्चा, ये फॉर्मूला था जब नॉट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग पे फॉर्मूला लिखवाया था मैंने एक मिडिल निकालने का, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस टू। क्लियर है? चलो, तो इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। बताओ। फास्ट फास्ट। चलो 3, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक बात बताओ, ओवरलैपिंग या नॉट ओवरलैपिंग? तो हमने कैसे चेक किया कि सर 17 + 17 इज ग्रेटर देन 29? ठीक है, यही हो रहा है, यस या नो? तो क्या हो गया? 50, सॉरी 34 29, तो ये तो ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग हो गया ना? कि मैंने बताया था कि इफ लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन टोटल, देन ओवरलैपिंग। और अगर ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग में मिडिल का फॉर्मूला जस्ट अभी बताया मैंने आपको। मिडिल का फॉर्मूला हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट, अरे भाई, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस टू। तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हुआ? 34। टोटल कितना है? 29 माइनस का 2। तो 34 माइनस 31 कितना आया? 30, सॉरी 3 आया क्या? तो राइट आंसर ऑप्शन ए। बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी का क्लियर है, यस या नो? अरे बोलो भैया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों के उधर बारिश वारिश हो रही है क्या? चलो, भयंकर हो रही है।
अच्छा, भूकंप आया उस दिन, अच्छा अच्छा। सर नॉट ओवरलैपिंग का मिडिल फॉर्मूला, नॉट ओवरलैपिंग का मिडिल फॉर्मूला लिखा लास्ट क्लास में नहीं थे? ये होता है नॉट ओवरलैपिंग का मिडिल फॉर्मूला दोस्त, मिडिल इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है। ये होता है। बवाल हो गया था, बावला हो गया था सर में। क्यों? ठीक है बेटा, ये होता है फॉर्मूला, लिखा। बावला क्यों हो गया था यार दोस्त? अच्छा बच्चा है। रावण, रावण का दिन आ रहा है 2 अक्टूबर। सर, चलो अगला। यस। ये जो अभी आप फार्मूला दिया था, तो ये जो क्या नॉट ओवरलैपिंग का फार्मूला है ना, लैपिंग का, ये 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 नीचे वाला वाला। फॉर्मूला जो है ये नॉट ये ओवरलैपिंग का है, सॉरी ओवरलैपिंग का है, और ये नॉट ओवरलैपिंग का है। ठीक चीज। ठीक। बंदी ने छोड़ दिया मुझे। अबे बंदी का मतलब कैदी होता है, बंदी बना लो इसे। कैद में कैदी बना लो इसे। समझ में आया? रावण मूवी में नहीं देखते? जाओ इसे बंदी बना लो। बढ़िया है ना, पीछा छूट गया बेटा। अब पढ़ाई करेंगे मस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये लो। अच्छा, भूकंप के चक्कर में छोड़ दिया रावण है, ऐसा? तो ऐसे लोग क्या ही साथ निभाएंगे जो भूकंप में ही छोड़ के चले गए? कल सुनामी आ गई तो फिर वैसे भी जाने थे, जाने थे, क्या फर्क पड़ता है। ताई मारा ने आंसर 2 बताया है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। चलो, हाँ भैया, देखो। तो 21 + 23 किया तो कितना आ गया? 44 हो गया, जो कि टोटल से ग्रेटर है। देन क्या होगा? ओवरलैपिंग होगी। और जब ओवरलैपिंग हो रही है तो उसमें मिडिल का फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा? 44 माइनस का 40 माइनस 2। तो 44 माइनस का 42 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। ये बैन बैन कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, क्या चक्कर है बैन बैन? क्लियर है ना सभी का ये क्वेश्चन? अच्छा, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो एक बार इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं बता चुका हूं, आप लोगों को ही करना है। बताइए। बताओ सब लोग फटाफट से। अरे देखो, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था?
मिनिमम मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टोटल ही होता है, यस या नो? याद आया कुछ? बताया था ना कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टोटल ही होता है, यस या नो? पहले इतना बताओ बस। बताया था ना लास्ट क्लास में कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टोटल ही होता है। कब होता है तो ध्यान दो कि जब मिनिमम की बात करें तो मतलब जो ओवरलैपिंग होती है ना, ओवरलैपिंग जो होती है उस कंडीशन में जो टोटल होता है वो हमारा मिनिमम होता है, और नॉट ओवरलैपिंग की कंडीशन में जो हमारा टोटल होता है वो मैक्सिमम होता है। गॉट इट? यस या नो? चलो अब एक बात बताओ जरा, सब लोग बताना भाई। यहां पर जब मिनिमम लिखा गया है ना, मिनिमम मीन्स ही ओवरलैपिंग होता है, तो मिनिमम की कंडीशन में टोटल का फॉर्मूला क्या था? टोटल इक्वल टू क्या था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस टू, यही फॉर्मूला था क्या? कि मिनिमम की कंडीशन में, ना सॉरी, ओवरलैपिंग की कंडीशन में टोटल का फॉर्मूला यही था क्या? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस का मिडिल माइनस टू। तो लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया? 15 + 18 माइनस मिडिल कितना है? 4 - 2। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हो जाएगा 23 माइनस का, सॉरी, 33, क्या हो जाएगा? 33 माइनस का 6 तो कितना हो जाएगा? 27 आ जाएगा। देन राइट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है? बताओ। क्लियर है? बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। बताओ फटाफट। गुड इवनिंग। बताओ सब लोग। वेयर इज द फॉर्मूला? लास्ट क्लास में बताया था फॉर्मूला मैंने। लास्ट क्लास देखा आपने? आपने नहीं लिखा है? क्या बात कर रहे हो, मैंने नहीं लिखा है? लास्ट क्लास में सब लिखा है, सब लिखवाया लास्ट क्लास में। जिन लोगों ने लास्ट क्लास देखी थी वो लोग बताओ, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? लिखवाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए फटाफट से। सॉरी सर, अभी अभी देखा है। अच्छा। आप लोगों के टीचर स्कूल में क्या करते थे? अगर बच्चा कोई स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नहीं करके लाता था, होमवर्क नहीं करके लाता था, क्लास नहीं आता था, तो उसके लिए क्या करते थे? पनिशमेंट क्या मिलता था? मुर्गा। वो वही वाला मुझे बनाना पड़ेगा। वही वाला मुझे बनाना पड़ेगा। चलो आओ देखो। हाँ जी, यहाँ भी मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम मीन्स ओवरलैपिंग। मिनिमम मीन्स होगा ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग की कंडीशन में टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस का 2। अरे आप लोगों से ये भी नहीं हुआ? 28 माइनस का 18, सॉरी प्लस का 18, मिडिल कितना है? -6 -2, तो ये हो जाएगा 47 माइनस का 8, तो 39 आ जाएगा क्या आंसर? ये लो सर, 39 इज द राइट आंसर। बताइए। क्लियर है? अरे यस या नो? मैक्सिमम नॉट ओवरलैपिंग।
रावण, मैक्सिमम नॉट ओवरलैपिंग। कहाँ गए बाकी लोग, बोलते ही नहीं है। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, तो टोटल गिवन है, टोटल कितना है, 49 है क्या, है गाइस? टोटल कितना है, 49 है। आपको बोला कि ए जो है उसका पोजीशन 17 है और बी जो है उनका पोजीशन 11 है। क्या यहां से आप मुझे बता दो कि ये ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एक का पोजीशन टॉप से है और दूसरे का बॉटम से है। देखो ए इज 17 फ्रॉम द टॉप एंड एंड बी इज 11 फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो मुझे इतना सा बता दो यहां तक ये ओवरलैप होगा कि नहीं होगा, बताओ। नहीं होगा भाई, ओवरलैप नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 प्लस अगर मैं 11 करके देखता हूं तो ये तो 28 है, जो कि लेस देन है टोटल से। अरे रे 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 बच्चा बच्चा, ये टोटल से लेस देन है, और अगर टोटल से लेस देन होगा तो नॉट ओवरलैपिंग होती है। तो ये क्या हो गया, नॉट ओवरलैपिंग। अब देखो इसका मैं डायग्राम बनाकर आप लोगों को समझा रहा हूं। देखो मान लो कि ये आपके पास एक रो है, इसमें टोटल 49 है, और ये ए है, ए का पोजीशन टॉप से कितना है, 17 है, और बी ओवरलैप नहीं करेगा ये तो कंफर्म हो गया। और बी का जो पोजीशन है वो कितना है, 11 है क्या, बॉटम से। अब एक बात बताओ, इनके मिड के पर्सन निकाल कर बता दो फटाफट से, इनके मिड में कितने पर्सन होंगे बताओ। इनका जो है मिडिल निकाल के बताओ, इन दोनों के मिडिल कितने होंगे, फटाफट से आंसर आना चाहिए। कि दो पर्सन ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, उनका लेफ्ट और राइट से पोजीशन गिवन है, टोटल गिवन है, तो बताओ। 12 होगा, क्या बात कर रहे हो? अरे जब नॉट ओवरलैपिंग होता है तो फॉर्मूला क्या होता है मिडिल का, मिडिल क्या होता है, टोटल माइनस का लेफ्ट प्लस राइट होता है क्या? लास्ट क्लास आप लोग देख के नहीं आए? टोटल है 49, लेफ्ट राइट कितना हो गया 28, तो 21 नहीं होगा क्या, बताओ 21 नहीं होगा क्या, यस या नो, बताओ। होगा ना 21? तो अब एक बात बताओ, देर आर 21 पर्सन बिटवीन देम, ठीक है। तो अब एक बात बताना, इनके बीच में 21 पर्सन है। आप क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हैं। इफ सी इज एग्जैक्ट मिडिल ऑफ ए एंड बी, ये सी एग्जैक्ट मिड में है, इसका मीनिंग पता है क्या हुआ, सी एग्जैक्ट मिड में है इसका मतलब है इसके इसके लेफ्ट में जितने पर्सन है उतने ही राइट में होने चाहिए, ठीक है। तो टोटल 21 है इन दोनों के बीच में, तो 10 इधर हो गया और 10 इधर हो गया, और ये वन वाला खुद हो गया, तो हो गया ना 21। अरे इनके एग्जैक्ट मिड में है, ए और बी के एग्जैक्ट मिड में कौन है, सी है। तो मीन्स क्या हो जाएगा, 10 ऊपर 10 नीचे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आपसे यही पूछा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन बी एंड सी, देन बी एंड सी के बीच में कितना स्टूडेंट है, 10, फिनिश। बताओ, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार। रीमर वगैरह और ये लोग नहीं आएगा आज? क्लियर है?
ताईमारा कह रहे हैं नहीं है। लास्ट क्लास देखी है ताईमारा आपने? क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ। 11 कैसे होगा यार, एक बात बताओ रावण। तो मिड में है। अब एक बात बताओ, मान लो कि आपके पास में ये एक रो है, इसमें 21 पर्सन है, एंड मैंने बोला सी एग्जैक्ट मिड में है, तो ये सी एग्जैक्ट मिड में है, तो इसका मतलब है 10 इधर होगा और 10 इधर होगा, तभी तो ये एग्जैक्ट मिड में आएगा। आई बात समझ में? यस या नो? अरे अभी बताओ। हाँ तो बस वही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, सेम टाइप पे क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। सेम टाइप पे क्वेश्चन है। लेनोवो ने सी बताया, C47। सभी का आंसर आना चाहिए। सेवन। चलो आओ देखो, टोटल कितना है? 44 है। तो टोटल 44 है, नॉट ओवरलैपिंग है ना? कि अगर हम 12 + 17 करके देखें तो कितना हो रहा है? 29 है, तो नॉट ओवरलैपिंग है। यस या नो? गाइस, नॉट ओवरलैपिंग है। नॉट ओवरलैपिंग है। अब एक बात बताओ, जब हमें पता लग गया नॉट ओवरलैपिंग है, ठीक है, टोटल है, तो इनके मिड के पर्सन निकाल सकते हैं। जैसे देखो कि ये कौन है, सॉरी 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 शक्तिमान। चलो ये देखो, ये मान लो आपके पास विनय बाबू हैं, जो विनय लेफ्ट साइड से 12 पे हैं, और जो रामू है, ये रामू राइट हैंड से 17 पे है। हमें पता लग गया है कि ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें पता लग गया ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, इनके मिड के पर्सन निकालेंगे, तो मिड का पर्सन का मिडिल फॉर्मूला क्या होता है नॉट ओवरलैपिंग पे? है भाई, मिडिल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल माइनस का लेफ्ट प्लस राइट। रावण, चलो मुर्गा बनो। टोटल कितना है? 44 है, लेफ्ट राइट कितना है? 29, तो 15 होगा इनके मिड में। बोलो, इनके मिड में 15 होगा। तो एक बात बताओ, इनके मिड में 15 है यहां से यहां तक, और आपको बोला गया कि जो सीनू है वो एग्जैक्ट मिड में है, कि सीनू इज एग्जैक्ट मिडिल ऑफ विनय एंड ड्रामू। तो ये सीनू है, ठीक है, एग्जैक्ट मिड में है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 15 है, तो 7 इधर हो जाएगा, 7 इधर हो जाएगा, और एक ये खुद रहा, हो गया ना 15। भाई एग्जैक्ट मिड का मतलब ये होता है ना, दोनों साइड बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7, ऑप्शन सी। क्लियर है? बताओ।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, फिर टाइप चेंज करते हैं, देखते हैं कितने लोग करके बताते हैं। बताइए। चलो देखो, आओ, टोटल कितना है, 79 है। ठीक है, आपको बोला कि सर रीता इज 14 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सिमरन 33, तो नॉट ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग? 40 प्लस 33 73, तो नॉट ओवरलैपिंग। बोलो, और नॉट ओवरलैपिंग है। अब कह रहा है कि इफ प्रिया इज एग्जैक्टली बिटवीन रीता एंड सुमन, तो अब एक बात बताओ जरा, तो अगर हम मिड में निकालें तो मिडिल कितना हो जाएगा? बोलो मिडिल कितना हो जाएगा? 79 माइनस का 73 हो जाएगा क्या? बोलो जरा। तो यहां से कितना रिमेनिंग है? 6 रिमेनिंग। क्वेश्चन में मिस्टेक है हल्का सा। चलो अब एक बार देखो, एक बार चेक कर लेते हैं जो भी इसमें मिस्टेक होगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी, 79 है तो टोटल जो इसको पर प्लस करने से ये हाँ, क्या कह रहे हो? सर ओवरलैपिंग नहीं होगा क्या? 79 नहीं है क्या टोटल जो? 70। 79, हाँ, उसके बाद ये इन दोनों को 33 और 40 इसको प्लस करने तो 73 रिपोर्ट है तो। तो 73 हो रहा है तो टोटल से कम है ना, तो ये तो हाँ ओवरलैपिंग ना, सॉरी नॉट ओवरलैपिंग होगा ना। हाँ सर। हाँ, तो नॉन और नॉट ओवरलैपिंग में मिडिल का फॉर्मूला ये होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो इनके मिडिल में 6 हो गया। हाँ वही देख रहा हूं मैं, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जेटी क्वेश्चन मिस्टेक है ना। तो जैसे मान लो कि नॉट ओवरलैपिंग है तो ये 40 हो जाएगा, और ये इधर से 33 पे हो जाएगा। ठीक है, अब देर आर 6% बिटवीन देम आ गया, 3 4 5 और 6। अब देखो जब ऑड नंबर होता है तो मिड इजीली निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर में मिड निकालते हैं। ठीक है, तो वहां पर पॉसिबल नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक है ना, हल्का सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन रोंग है, मैं लिख देता हूँ रोंग क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया है। रोंग क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, रोंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि इवन में मिड नहीं होता, इवन में मिड सिंगल पर्सन मिडिल में नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बात करें, आ जाओ। अब देखो इस टॉपिक को हम फिनिश करने के कगार पर हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। ये लो, चलो एक क्वेश्चन ये कीजिएगा, ये करो क्वेश्चन। चलो मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर टोटल कितना गिवन है, टोटल 39 है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि सर अशोक इन द क्लास ऑफ, सॉरी सुरेश इज 7th रैंक आइड ऑफ अशोक। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, और अशोक का जो पोजीशन है वो बॉटम से 17 दिया है। ठीक है, अशोक का जो पोजीशन है बॉटम से 17 दिया है। अब एक बात बताओ जरा,
इससे 7% अगर हम अहिड बात करते हैं तो कौन है? सुरेश है क्या? अब एक बात बताओ, तो सुरेश का बॉटम से पोजीशन क्या 24 होगा? भाई इससे 7 अहिड है, ठीक है, कौन? सुरेश। तो सुरेश का जो पोजीशन है बॉटम से कितना होगा? 24 होगा कि नहीं होगा? यस या नो? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यस या नो। बस इतना सा बताना है मुझे, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको टॉपिक समझ आ गया। सर नहीं समझा। आप मान लो कि पीटी है, आप खुद को देखो कि आपकी पोजीशन बॉटम से 17 है, ठीक है, और आपके 7 रैंक अहिड कौन है? सुरेश है, ठीक है। तो सुरेश की पोजीशन बॉटम से आपसे 7 आगे है ना, तो आप 17 पे, तो 7 आगे जाएंगे तो 17 + 7 करेंगे तो 24 नहीं आएगा? अब आया? यस सर। ठीक है। अब देखो सुरेश का रैंक जो है बॉटम से 24 है, तो आपसे पूछा है कि सुरेश का जो व्हाट इज सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, स्टार्ट से इसका पोजीशन निकालना है। तो अब एक बात बताओ, टोटल गिवन है, सुरेश का वन साइड से पोजीशन गिवन है, अदर साइड से पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि सर टोटल प्लस का 1 जो पोजीशन गिवन है उसको माइनस कर देते हैं। तो 40 माइनस का 24 तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? यस या नो? वन टाइम लास्ट पार्ट देखो, यहां तक समझ में आया ना? ये डायग्राम जो मैंने बताया यहां तक समझ आया रावण? रावण, यहां तक समझ में आया? अब देखो, जब हमें सिंगल पर्सन की पोजीशन गिवन है, ठीक है, और टोटल गिवन है, ठीक है, और एक साइड से सिंगल पर्सन की पोजीशन गिवन है, तो हम अदर साइड से अगर उस पर्सन की पोजीशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? टोटल प्लस 1 माइनस जो पोजीशन गिवन है उसकी एक साइड से वो माइनस करते हैं। तो 40 माइनस का 24, ये लास्ट सेशन में मैंने करवाया था, तो जो लास्ट सेशन देख के आए उनको तो समझ में आया होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इस टाइप का भी हो गया, ये भी हो गया। चलो एक क्वेश्चन ये देखो जरा, सब लोग देखना, मैं समझा रहा हूँ। देखो, आपको बोला गया टोटल है 16, टोटल 16 गिवन है, ठीक है। आपको बोला व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट ही बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये प्रकाश है, आफ्टर आफ्टर शिफ्टिंग ये 7 पोजीशन पे हो गया लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। 7 पोजीशन पे हो गया लेफ्ट हैंड से, ठीक है। कौन? प्रकाश। प्रकाश, ये आफ्टर शिफ्टिंग है क्या? बोलो, ये आफ्टर शिफ्टिंग है क्या? यस या नो? अब एक बात बताओ, क्या इसका एक्चुअल पोजीशन 7 राइट, सॉरी 2, 2 पहले से राइट रहा होगा तो 9 रहा होगा ना एक्चुअल पोजीशन? क्योंकि देखो, आप थोड़ा सा ये सोच के देखो, पूरा अपन थोड़ा सा ये सोच के देखो सब लोग, कि अभी आप जहां बैठे हैं, ठीक है, वहां से 2 प्लेस राइट, सॉरी लेफ्ट साइड चले जाएं आप, ठीक है, जहां आपकी एक्चुअल पोजीशन है ना, वहां से 2 प्लेस आप लेफ्ट चले गए। अगर आपको उसी पोजीशन पर वापस आना है तो क्या 2 प्लेस राइट आओगे? अरे वापस उसी पोजीशन पर आना है तो क्या 2 प्लेस राइट आओगे? सभी लोग बताओ। तो सेम क्वेश्चन ये है कि इसको शिफ्टिंग किधर किया गया था? लेफ्ट, तो एक्चुअल पोजीशन के लिए इसको राइट राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल इसका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। भाई 7 + 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, उसका हो जाएगा व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट, इस साइड से ये बताना है आपको। तो टोटल गिवन है, ठीक है, वन साइड से पोजीशन भी है, तो क्या कर देंगे? टोटल प्लस 1 और ये पोजीशन -9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 17 - 9 8 आ जाएगा क्या? क्लियर हुआ क्वेश्चन? राइट आंसर सी। कल न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, क्लियर है? बताइए।
एग्जाम में ये सर माथा कहेगा लग रहा है, पूरा सेम सेम हो के कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पूरा कंफ्यूज हो जाएगा लग रहा क्या? है। एग्जाम में माथा कहेगा लग रहा है सर ये जो। नहीं नहीं, बहुत सिंपल है। आप एक बार पूरी क्लास को देखना, कल की लास्ट क्लास में थे आप। हाँ सर देखा था। बहुत इजी है, सबसे इजी टॉपिक है ये रीजनिंग का। इसमें दो ही कंसेप्ट याद रखना है बस। चलो ये सेम क्वेश्चन हो चुका है। चलो एक ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखो लास्ट टाइप आपको बोला, इन ए क्लास राजन गोट द 11th रैंक एंड ही वाज 31st फ्रॉम द बॉटम। क्या राजन का बोथ साइड से पोजीशन गिवन है? यस या नो? he got 11th rank and he was 31st from the bottom of the पास्ड स्टूडेंट में, जो पास्ड स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें क्या राजन का बोथ साइड से पोजीशन गिवन है? और जब सिंगल पर्सन का बोथ साइड से पोजीशन गिवन हो तो हम टोटल काउंट करेंगे, तो क्या करते हैं टोटल के लिए, क्या करते हैं टोटल इक्वल टू कि सर दोनों पोजीशन को ऐड करके और -1 कर देते हैं। तो क्या ये टोटल पास निकल कर आ जाएंगे? तो ये हो जाएगा 42 -1, तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा क्या? बोलो टोटल पास कितना हो गया? 41 हो गया ना? कि सर टोटल पास हो गया 41। 3 बॉय डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। 41 प्लस 3 ने एग्जाम नहीं दिया और 1 फेल हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन ही तो पूछा है, 45 इज द राइट आंसर। ये लो, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ समझ आया कि नहीं आया? कि भाई टोटल पास में पोजीशन अगर हमें निकाल दे रखी है किसकी, राजन की, तो हम टोटल पास निकाल सकते हैं ना, वाई प्लस रावण। 41 स्टूडेंट ऐसे थे जो टोटल पास थे, 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, 1 स्टूडेंट ऐसा था जो फेल हो गया है, तो वो भी क्लास का ही। तो उसने यही तो पूछा है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। क्लास का टोटल स्ट्रेंथ पूछा है। क्लियर? अरे यस या नो? चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लीजिए सेम क्वेश्चन आया है। देखो, इन एन एग्जामिनेशन राहुल गोट द 11th रैंक एंड ही वाज 47 फ्रॉम द बॉटम। तो टोटल पास निकाल सकते हैं इससे। टोटल पास, टोटल पास पे क्या हो जाएगा, 11 प्लस 47 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58 -1, तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। यस सर 57। ठीक है, अब बोल रहा है अमोंग दोज हु पास सॉरी 3 स्टूडेंट कुड नॉट अपीयर, ये भी क्लास के थे, 1 फेल हो गया, तो 57 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 61 इज द राइट आंसर। क्लियर? ये रहा ऑप्शन डी। जितना भी टाइप सर का क्वेश्चन, हाँ जी। ये फेल होने से भी, ये अपियर नहीं करने से प्लस ही होगा ना? क्योंकि फेल लोग हम्म, नेगेटिव में बोला कि ना, फेल फेल नहीं तेज होने से, जो बोलो फेल थोड़ा सा। आप जो बोला है, तो एक 3 अपियर नहीं किया और एक फेल हुआ बोला है ना, तो उसमें प्लस ही होएगा ना, हाँ सिंबल जो। प्लस होगा क्योंकि नंबर, हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है ना, तो उसने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है। तो 57 तो ऐसे थे जो टोटल पास थे, 3 स्टूडेंट फेल जी। हुए, 1 सॉरी 3 स्टूडेंट एग्जाम में नहीं आए, 1 फेल हो गए, तो थे तो वो भी क्लास के ही ना, इसलिए प्लस कर हम्म, रहे हैं। जी जी। अगर क्लास का नहीं ठीक होगा है तो गाइज, माइनस करेगा। प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा कभी भी। हाँ, ठीक है। ओके। हाँ, क्योंकि जब क्लास की टोटल की बात की जाएगी तो प्लस ही होगा ऑलवेज। ओके सर, गॉट इट। ठीक है गाइज, चलो टॉपिक हमारा फिनिश हुआ, कल नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। चलो सर इसका आज के लिए, पीडीएफ भी भेज देना। हाँ पीडीएफ अभी भेज रहा हूँ जस्ट इन 2 मिनट्स। अब जस्ट जस्ट बोल के भेजता ही नहीं नहीं। अभी तो पीडीएफ टाइम से मिल रहा होगा ना आप लोगों को, मैं टाइम से ही भेज रहा हूँ अभी। ओके वो सर सर, लेट थैंक कर यू देते सर। होंगे, मैं तुरंत भेज ओके देता हूँ। सर। सर ये वीडियो को ठीक है भी भाई। भेज देने से ठीक है, अभी थोड़ा वापस देखने के लिए। ज्यादा हाँ लेट होने से पूरा भूल जाता है ना, जी जी मूड जी, खराब हो जाता है सर। सही बोल रहा है, जस्ट सही, ज्यादा जस्ट, लेट होने से भूल जाता है। अरे 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 इतनी सारी शिकायतें हैं मेरे से।
सर चलो रीजनिंग भी भेज रहा ऐसा है जो जल्दी बुला देते हैं ना, माथा ज्यादा खाते इसलिए बोला था भी है। हूँ। नहीं नहीं भेज रहा हूँ बस जस्ट। ठीक है। ओके सर, होगा। चलो भाई बाय बाय। बाय बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट भाई गुड नाइट।